अक्सर ऐसा होता है ना कि हम थका हुआ महसूस करते हैं, कोई मोटिवेशन नहीं होती या फिर बहुत स्ट्रेस होता है। ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, बल्कि आज की मॉडर्न लाइफ की एक सच्चाई है। लेकिन क्या हो अगर इसका सोल्यूशन हमारी रोज की आदतों में ही छिपा हो? आज हम डॉक्टर रंगन चटर्जी के एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो हमारी हेल्थ का कंट्रोल वापस हमारे हाथों में दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बातें सुनकर लगाना कि अरे ये तो मेरी ही कहानी है। बिल्कुल, डॉक्टर चटर्जी इसी को तो मॉडर्न लाइफ का एक साइड इफेक्ट कहते हैं। मतलब एक ऐसी महामारी जो धीरे धीरे चुपचाप हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर असर डाल रही है। अक्सर हम सब यही सोचते हैं कि हेल्थ ठीक करने के लिए ना कुछ बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल करना पड़ेगा। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर असली जवाब बहुत ही छोटी छोटी सिंपल रोज की आदतों में छिपा हो? और बस यहीं पर डॉक्टर चटर्जी का एक रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने आता है। उनका कहना है कि हमारी 80 से 90% हेल्थ प्रॉब्लम्स की जड़ कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं, बल्कि हमारी अपनी लाइफस्टाइल है। हम सबकी कलेक्टिव लाइफस्टाइल। और ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया। सोचकर देखिए, लाइफस्टाइल में बदलाव करना सिर्फ फ्यूचर की बीमारियों से बचना नहीं है, नहीं, ये तो आज की प्रॉब्लम्स का एक एक्टिव ट्रीटमेंट है। और कुछ मामलों में तो ये बीमारियों को पूरी तरह से रिवर्स भी कर सकता है। तो सवाल ये है कि करें तो करें कैसे? इसके लिए डॉक्टर चटर्जी ने एक बहुत ही आसान सा फ्रेमवर्क बनाया है। वो इसे कहते हैं स्वास्थ्य के 4 स्तंभ या द 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ। और ये हमें एक बिल्कुल क्लियर रास्ता दिखाता है। ये 4 पिलर्स हैं: खाना यानी फूड, मूवमेंट यानी गतिविधि, स्लीप यानी नींद, और रिलैक्सेशन यानी आराम। बस यही जिंदगी के वो 4 बेसिक पिलर्स हैं जिनमें छोटे छोटे चेंजेस करके हम अपनी हेल्थ में बहुत बड़ा सुधार ला सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहला पिलर है फूड, यानी हमारा भोजन। और देखिए, यहां पर बात किसी मुश्किल डाइट की नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं। बात हो रही है अपने शरीर को सुनने की, ये समझने की कि कौन सा खाना हमें एनर्जी देता है और कौन सा खाना हमें थका हुआ और स्लगिश फील कराता है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा नियम है। जो प्रोसेस्ड फूड होता है ना, मतलब पैकेट वाले स्नैक्स वगैरह, वो हमारे ब्लड शुगर को एक रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे करता है। नतीजा, हमें बार बार क्रेविंग होती है, भूख लगती है। और वहीं दूसरी तरफ जो असली खाना है, 1 इंग्रेडिएंट फूड, जैसे फल, सब्जियां, अंडे, वो हमें एक स्टेडी एनर्जी देते हैं। ये बात ना बहुत गहरी है। अक्सर जब कोई फैंसी डाइट काम नहीं करती तो हम क्या करते हैं? हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। पर डॉक्टर चटर्जी याद दिलाते हैं कि प्रॉब्लम हम में नहीं, प्रॉब्लम उस डाइट में है जो हमारे लिए बनी ही नहीं थी। तो फिर इन क्रेविंग्स से डील कैसे करें? इसके लिए है ये 3F फ्रेमवर्क। पहला F है फील, यानी महसूस करें। खुद से पूछें कि ये जो भूख है, ये फिजिकल है या इमोशनल। दूसरा F है फीड। ये समझने की कोशिश करें कि ये खाना आपकी उस फीलिंग को कैसे फीड कर रहा है, कैसे शांत कर रहा है। और तीसरा F है फाइंड, मतलब उस फीलिंग को शांत करने के लिए खाने के अलावा कोई और रास्ता खोजें। हो सकता है वो म्यूजिक सुनना हो या फिर बस 5 मिनट की वॉक। चलिए अब आते हैं हमारे अगले 2 पिलर्स पर, मूवमेंट और स्लीप। और यहां भी फंडामेंटल प्रिंसिपल बिल्कुल वही है। बड़े बड़े गोल्स नहीं, बल्कि छोटी छोटी कंसिस्टेंट आदतें बनाना। डॉक्टर चटर्जी इसके लिए एक पेशेंट का बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बताते हैं। उन्हें गोल दिया गया कि हफ्ते में 3 बार 45 मिनट एक्सरसाइज करनी है। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है ना? पर देखते हैं कि हुआ क्या। रिजल्ट 0, 1 मिनट भी नहीं। क्यों? क्योंकि गोल इतना बड़ा था, इतना इंटिमिडेटिंग था कि शुरू करने की हिम्मत ही नहीं हुई। और ये कहानी हम में से कई लोगों की है ना? तो डॉक्टर चटर्जी ने क्या किया? उन्होंने गोल ही बदल दिया। नया गोल, हफ्ते में सिर्फ 2 बार, बस 5 मिनट। अब ये इतना छोटा गोल था कि ये करना बहुत आसान लगा। और बस यहीं से असली जादू शुरू हुआ। उस छोटी सी शुरुआत से एक मोमेंटम बिल्ड हुआ, और देखते ही देखते वो मरीज हर रोज 10 मिनट एक्सरसाइज करने लगा। मतलब हफ्ते में 70 मिनट। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से कहीं ज्यादा पावरफुल है। और यही सेम प्रिंसिपल नींद पर भी लागू होता है। सोने से 1 घंटा पहले एक वाइंड डाउन आवर या नो टेक जोन बनाइए। मतलब कोई स्क्रीन नहीं, कोई ऑफिस का काम नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। अपने आराम को एक नॉन नेगोशिएबल प्रायोरिटी बनाइए, बस। अब आते हैं हमारे आखिरी पिलर पर, रिलैक्सेशन, यानी आराम। और आज के ज़माने में शायद ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
ये इस बारे में है कि हम अपनी बॉडी पर रोजमर्रा के स्ट्रेस के असर को कैसे कम कर सकते हैं। जरा सोचिए, हमारा जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम है वो हजारों साल पहले शेर जैसे खतरों से बचने के लिए डेवलप हुआ था। लेकिन आज वही सिस्टम हमारे ईमेल इनबॉक्स, ट्रैफिक जैम्स और कभी ना खत्म होने वाली टू डू लिस्ट से हर मिनट ट्रिगर हो रहा है। तो सवाल यह है कि इस स्ट्रेस स्विच को, जो हमेशा ऑन रहता है, उसे ऑफ कैसे करें? जवाब हैरान करने वाला सिंपल है, और वो हमेशा हमारे साथ होता है, हमारी अपनी सांस। इसे कहते हैं 3-4-5 ब्रेथ टेक्निक। बहुत सिंपल है। 3 सेकंड के लिए सांस अंदर लीजिए, 4 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए और 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए। कि ये है कि जब आप सांस को लंबा बाहर छोड़ते हैं तो ये आपकी बॉडी के रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जो स्ट्रेस को इंस्टेंटली कम कर देता है। चाहे तो अभी मेरे साथ ट्राई करके देख सकते हैं। तो हमने इन 4 पिलर्स के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया, पर असली सवाल तो ये है कि इस इन्फॉर्मेशन को एक्शन में कैसे बदला जाए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सिर्फ इंस्पिरेशन से बदलाव नहीं आता, एक्शन लेना पड़ता है। तो आज ही कोई एक छोटा सा कदम चुनें, चाहे वो सिर्फ 5 मिनट की वॉक हो या बस 3 बार ये 3-4-5 वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना हो, और उसे अपनी आदत बनाइए। डॉक्टर चटर्जी का ये जो मैसेज है ना, ये सीधे दिल तक पहुंचता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज जिंदगी में हम कहाँ खड़े हैं, बदलाव लाने की पावर हम सबके अंदर है। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। ये एक रिमाइंडर है कि अपनी हेल्थ और अपनी खुशी की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई सही समय नहीं होता। जो सबसे अच्छा समय है वो हमेशा अभी होता है। तो वो पहला छोटा कदम क्या होगा?